एक कहानी सुनिए, सच्ची कहानी। एक ट्रेडर था हैदराबाद का, नाम पीरावरी रंजीत कुमार। 2011 में उसने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, इजी मार्केट, बाहर का फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। फ्रीली अवेलेबल था। गूगल पे सर्च किया, वेबसाइट खोली, साइन अप किया, ट्रेड करना शुरू किया। किसी ने नहीं रोका। बैंक ने पैसा डालने दिया, प्लेटफॉर्म ने ट्रेडिंग अलाउ की। इस ट्रेडर ने अपने HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसा डाला। फॉरेक्स डेरिवेटिव ट्रेड किया 7 साल, 2011 से 2018 तक। टोटल ट्रांजैक्शन सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, 5 करोड़ 21 लाख रुपए की। फिर पता नहीं कहां से इस ट्रेडर की दुनिया में ED आ गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस ट्रेडर के खिलाफ फेमा वायलेशंस का केस बनाया। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पेनल्टी लगाई 5 करोड़ 20 लाख रुपए की। ट्रेडर ने अपनी सफाई में बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा कि इक्विटी ट्रेडिंग जैसा है। वेबसाइट ओपनली अवेलेबल थी, बैंक ने कभी रोका नहीं, तो मुझे क्या पता कि क्या इलीगल है क्या नहीं। ट्रिब्यूनल ने जवाब दिया कि इसकी पेनल्टी कम कर दो, 5 करोड़ 20 लाख से 20 लाख रुपए। क्योंकि PNL देखा तो पता लगा कि चाहे ट्रेडर ने डाले तो 5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन इसने 3 करोड़ 25 लाख रुपए का लॉस भी खाया है, नेट लॉस। लेकिन वायलेशन तो हुई थी, मुझे पता नहीं है का डिफेंस नहीं चलता फेमा में। ये एक सच्चा केस है, चेक कर सकते हो। अब आप अपने आप से पूछिए, आप किसी यूट्यूबर का वीडियो देखकर उसके लिंक से फॉरेक्स ट्रेडिंग में अकाउंट खोलते हो, क्योटेक्स, एक्सनेस, एक्सएम, पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, किसी के टेलीग्राम से सिग्नल ले रहे हो, अपने UPI से अपने घर वालों के अकाउंट से पैसा डाल रहे हो। आपको लगता है कि मेरा तो छोटा अकाउंट है, कौन देखेगा। वो बंदे ने जब शुरू किया था तो उसका अकाउंट भी छोटा था, 7 साल तक किसी ने नहीं देखा, फिर एक दिन देख लिया। और याद रखिए, फेमा में पेनल्टी है 3 गुना, लगान 3 गुना जैसे होता था। अगर आपने 1 लाख रुपए डाला तो फाइन 3 लाख रुपए तक हो सकता है, 10 लाख डाला तो 30 लाख रुपए, और बैंक अकाउंट फीस अलग से होंगे, इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन होगी, साइबर क्राइम कंप्लेंट अलग से डाली जा सकती है। और सबसे बड़ा पॉइंट, आप कहाँ जाओगे कंप्लेंट करने? RBI बोलेगी हमने तो अलर्ट लिस्ट डाल रखी है, SEBI बोलेगी ये तो हमारे जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता है, प्लेटफॉर्म का कस्टमर सपोर्ट वो तो शायद अपने आप से पहले ही बंद हो जाएगा। आप अकेले हो, किसी फेक इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर आज नहीं तो कल अपना नुकसान जरूर करवाओगे। वेलकम टू फॉरेक्स वर्ल्ड। अब सुनो, एक तरफ इंडियन पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कह रही है कि फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे फॉरेक्स ट्रेडिंग जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इलीगल है। दूसरी तरफ यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं जो आपको वही प्लेटफॉर्म पे साइन अप करवाती है। इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, कौन? आज पता चलेगा। सबसे पहले अभी इस वक्त खुद जाकर YouTube पे जाके सर्च करो क्यूटेक्स स्ट्रैटेजी हिंदी, देखो क्या आता है। बहुत सारे वीडियोस, लाखों व्यूज होंगे उनको। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, या तो वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म का एफिलिएट लिंक होगा, या आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। और उस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पे फिर प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। इवेंचुअली आपको प्लेटफॉर्म पे साइन अप करवाने का उनका काम है, ठेका है। वो क्रिएटर जिसको आप ट्रेडर समझ रहे हो, वो उस ब्रोकर का ब्रोकर है। एक्सनेस डिपॉजिट इंडिया सर्च करो, वही कहानी। फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर सर्च करो, वही कहानी। और ये छोटे चैनल नहीं है, ऐसे कितने ही 50,000 सब्सक्राइबर वाले आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर वाले मिल जाएंगे। टेलीग्राम ने खुद ऐसे कुछ हैंडल्स को स्कैम टैग किया हुआ है और वो आपसे क्यूटेक्स साइन अप करवा रहे हैं। हम इनका पूरा ब्रेकडाउन करेंगे और ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे इन्फ्लुएंसर फॉरेक्स में एकदम से क्यों आ गए हैं। पहले तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग बेचते थे, लेकिन इसका एक कनेक्शन SEBI के F&O रूल्स और लॉस रिपोर्ट के साथ भी है। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि सरकार क्या बोल रही है। 30 मार्च 2026 इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा में एक सवाल पूछा गया कि क्या बात सरकार को पता है कि ऑलम ट्रेड जैसा फॉरेन का फॉरेक्स प्लेटफॉर्म इंडिया में बैठा बिना ऑथराइजेशन के ऑपरेशन कर रहा है। सरकार का जवाब आया, हाँ पता है, और ये प्लेटफॉर्म फेमा के अंडर इलीगल है। RBI के ऑथराइजेशन के बिना कोई भी एंटिटी इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑफर नहीं कर सकती। और तो और स्टॉक एक्सचेंजेस ने भी वार्न किया है। मार्च 2026 में NSE ने स्पेसिफिकली एक फॉरेक्स ट्रेडिंग वेबसाइट को फ्लैग किया, forextradingadda.com, इलीगल प्लेटफॉर्म के तौर पे। एक्सचेंजेस जिनके डोमेन में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आता है, वो भी बोल रहे हैं कि ये गलत है। ED को पावर दी गई है इन्वेस्टिगेट करने की। साइबर क्राइम पुलिस भी एक्शन ले सकती है, आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपके खिलाफ भी कंप्लेंट हो सकती है। तो ये मत सोचो कि फाइनेंशियल मैटर है तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस भी कर सकती है। इससे एक हफ्ते पहले, बहुत कुछ है ना, इससे एक हफ्ते पहले 23 मार्च को एक पार्लियामेंट पे सवाल और पूछा गया। तब SEBI ने बताया था कि फरवरी 2026 में उन्होंने खुद 1,33,000 ऐसे मिसलीडिंग सोशल मीडिया पोस्ट को गूगल, मेटा, टेलीग्राम से हटवाया है। 1,33,000 पोस्ट। RBI का अलर्ट लिस्ट देख लो, ये सब के बारे में बात होगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में किसी श्राप से कम नहीं है।
इस पूरे वीडियो में आपको क्यूटेक्स, एक्सनेस, बिनोमो, ऑलिव ट्रेड, IronFX, पॉकेट ऑप्शन जैसे पता नहीं कितने ही प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर प्लेटफॉर्म RBI की अलर्ट लिस्ट में है, जो कि 1-1.5 साल पहले आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया की फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतनी तरह की मैनिपुलेशन है कि आपको समझ ही नहीं आएगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। जो इन्फ्लुएंसर आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, क्या वो सच्चा है या आपके अकाउंट खुलवाने के लिए काम किया जाता है? ये वीडियो में इतना डीप में जाएंगे कि आप शायद फॉरेक्स की तरफ देखोगे भी नहीं, अगर आप थोड़े से भी समझदार हो। रुको, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका कंपटीशन प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे फाइट स्किल और साइकोलॉजी पे होती है। फॉरेक्स प्लेटफॉर्म की तरह नहीं, जहाँ पे आप किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ही लड़ रहे हो। यहाँ पे लड़ाई एक दूसरे ट्रेडर से है, जो कि शायद टेक्निकली आपसे बेहतर हो सकता है। और उससे लड़ने के लिए आपको भी सीरियस होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखना भी किसी इन्फ्लुएंसर से नहीं, एक एक्चुअल ट्रेडर से होगा, जो कि इस जर्नी को खुद पार कर चुका है, खुद देख चुका है। ऐसे एक्चुअल ट्रेडर्स आपको स्टॉक पाठशाला पे मिलते हैं, जो आपको ग्रुप सेशंस में, वर्कशॉप्स में, प्रैक्टिकली 1-to-1 सेशंस में भी सिखाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट द होल थिंग इज कि ये सब लाइव क्लासेस में होता है, कोई प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज नहीं है। दिस इज एन एक्चुअल एजुकेशन प्रोग्राम स्टॉक पाठशाला का। तो अगर आप सीरियस हो और इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो यहाँ दिए गए लिंक पे क्लिक करके स्टॉक पाठशाला के अलग अलग प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। खैर, वापस चलते हैं फॉरेक्स की इस दुनिया में, जिसका सच्चाई से कोई खास लेना देना है नहीं। यूके से शुरू करते हैं। यूके में 2 लड़के थे, DMO DJ और HS टिकी टोकी। नाम अजीब है, लेकिन दोनों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम और टिकटॉक। हर रोज एक ही तरह का कंटेंट, लैम्बोर्गिनी के सामने फोटो, दुबई होटल की बालकनी, बिजनेस क्लास की सेल्फी और बीच में फॉरेक्स ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट जिसमें मैसिव प्रॉफिट दिख रहे हैं। तो प्रमोट करते थे एक ब्रोकर को जिसका नाम था IronFX। फॉलोअर्स को बोलते थे कि मेरी लिंक से साइन अप करो, एजुकेशन फ्री मिलेगी, स्ट्रेटजी मिलेगी, टिप्स मिलेगी, हम तो बस आपको सिखाने आए हैं। अब असली कहानी क्या थी? IronFX ने इन दोनों को स्पेशल डेमो अकाउंट दे रखे थे जो रिग्ड थे। इनमें लॉस होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सक्सेस रेट इतना हाई दिखता था कि देखने वालों को लगता कि यार ये तो जीनियस है। फॉलोअर्स सोचते भाई हर ट्रेड ग्रीन है, मैं भी करूंगा। लिंक पे क्लिक करते, साइन अप करते, पैसा डालते। लेकिन रियल अकाउंट पे सीन कुछ और होता था। एक डॉक्यूमेंटेड केस में एक प्लेटफॉर्म का डेमो अकाउंट 85% ट्रेड में प्रॉफिट दिखाता था, लेकिन एक्चुअल में रियल प्लेटफॉर्म पे 5%। सेम चार्ट, सेम स्क्रीन, सिर्फ एक लेबल का फर्क, डेमो या रियल, और पूरा गेम पलट जाता था। अब IronFX का रेफरल करके इनको साइन अप पे कमीशन मिलता था। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेंगे जो कि इंडिया में भी चल रहे हैं आज की तारीख में, जो कि एक्चुअल में आपकी साइन अप वैल्यू पे रेफरल बोनस देते हैं, ब्रोकरेज पे नहीं, जैसे कि इंडिया के मार्केट पे होता है। रिग्ड प्रोफाइल और डेमो अकाउंट डिलीट होने लगे, और जो पैसा फॉलोअर्स ने डाला था वो विड्रॉल नहीं हो रहा था। यूरोप में 2022 से 24 के बीच में सिर्फ इन्फ्लुएंसर से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम 4 बिलियन यूरोस के हुए थे। अब आप सोचेंगे कि यार कहाँ यूके, कहाँ यूरोप, ये सब इंडिया में थोड़ी होता है। लेकिन आपको इन तरह के इन्फ्लुएंसर जो कि इंडिया के मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, 2 नहीं, शायद आज की तारीख में 200 मिलेंगे। आपने अभी तक किसको देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर डाला। लेकिन इस कहानी में आगे चलते हैं, क्योंकि अब कहानी इंडिया में मूव कर गई है। OCTAFX। अगर आप 2021-22 में IPL देख रहे थे तो आपने एक नाम जरूर देखा होगा। ऐसे दिल्ली कैपिटल की टी शर्ट के ऊपर मेन स्पॉन्सर था OCTAFX। अब ये स्पॉन्सर बना कैसे, ये सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में निकला कि OCTAFX इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 4 फरवरी 2021 को BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक एप्लीकेशन दी कि हमें IPL टीम स्पॉन्सर करनी है, हमें अपना ब्रांड एडवर्टाइज करना है। BSE ने अगले ही दिन अप्रूवल दे दिया, एक ही दिन में। और सबसे मजेदार बात ये थी कि उस वक्त OCTAFX ने इंडिया में अपना फॉरेक्स का काम शुरू नहीं किया था। कोई ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं था, कोई ऑथराइजेशन नहीं थी, बस एक ब्रांड था। वो ब्रांड को अप्रूवल मिल गया, और अप्रूवल मिलते ही उन्होंने क्या किया? स्टॉक ट्रेडिंग प्रमोट की नहीं, सीधा फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप प्रमोट करना शुरू कर दिया। मतलब BSE के पास अप्रूवल लेके पूरे इंडिया के सामने पहुंच गए कि हमारी एक ब्रांड है, और उस नाम का क्या इस्तेमाल किया। और सिर्फ IPL नहीं, इंडिया के कुछ टीवी स्टार्स से भी उन्होंने प्रमोशन करवाया। अब एक आम इंसान टीवी पे जब IPL देखता है या कोई प्रोग्राम देखता है तो उसको OCTAFX दिखता था। ज़ोरोदा के फाउंडर नितिन कावत ने भी इस पूरे सीन पे अपनी बात रखी है कि किस तरह सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं, और फिर जब केस बनता है उनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों के ऊपर भी बना था, तो खुद पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हैं। लेकिन आज की तारीख में ये दिक्कत बहुत गुना बढ़ गई है, क्योंकि टाइमिंग में इसमें सेबी भी आ गया। 2023-24 में सेबी ने F&O का एक के बाद एक चेंज मार्केट में लाया। लॉस रिपोर्ट आई, 89% ट्रेडर्स, 91% ट्रेडर्स लॉस में है। वीकली एक्सपायरी पे रिस्ट्रिक्शंस आई, लॉट साइज बढ़ गए, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई। सेबी का इंटेंशन शायद सही था, लेकिन
करने का तरीका वेल डिबेटेबल है, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? जिनको एफएनओ की आदत लग चुकी थी, उनको फास्ट मनी चाहिए थी, हाई लेवरेज चाहिए था, उनके लिए इंडियन मार्केट बोरिंग हो गई। कैपिटल था उनके पास नहीं तो लेके आ रहे थे, लोन लेके दोस्तों से मांग रहे थे, और एग्जैक्टली उसी वक्त फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स ने अपना हाथ बढ़ाया। यहाँ आओ, कोई लॉट साइज नहीं, कोई सेबी नहीं, 200 गुना लेवरेज, 500 रुपए से शुरू करो, 24 घंटा मार्केट खुला है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। और पहले कौन आया? इन्फ्लुएंसर, क्योंकि उनके पैसे तो इंडिया की मार्केट में भी नहीं बन रहे थे, यहाँ भी नहीं बनाने थे, उनको वहां भी कमीशन खानी थी, यहाँ भी वही किया। एफएनओ की रीच कम हो रही थी, वीडियोस कोई देख नहीं रहा था। अब नया टॉपिक मिल गया, फॉरेक्स, और इंडिया के ब्रोकर्स ने भी अपनी तरफ से रेफरल इनकम बंद कर दी थी, क्योंकि वहां पे भी सेबी का नया रूल आ गया था। और वही ट्रेडर जो एफएनओ में लॉस कर चुके थे, अब वो क्यूटेक्स पे $20 से $2000 के सपने देख रहे थे, कोई दिखाने वाला जो आ गया। सेबी ने एफएनओ का दरवाजा बंद किया तो फॉरेक्स इन्फ्लुएंसर ने खिड़की खोल। खैर, ऑक्टेफेक्स पकड़ा गया, 500 करोड़ का केस चला, लेकिन ये बिजनेस मॉडल नहीं मरा। फॉरेक्स प्लेटफॉर्म का ये मॉडल आज भी जिंदा है, नाम बदल गया है और कुछ नहीं। और ये मॉडल को चलाने के पीछे 5 स्टेप लगते हैं, एक एक करके समझो। सबसे पहला, डेमो अकाउंट। जब भी आप किसी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपको पहले एक डेमो अकाउंट देता है, फ्री होता है, कोई रिस्क नहीं होता, सीखो, प्रैक्टिस करो, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो पैसा डाल देना। सुनने में अच्छा लगता है ना, सेफ लगता है, ये फंसाने का तरीका है। यूके वाला केस याद है, उसमें भी यही हुआ था, डेमो अकाउंट का गेम और रियल अकाउंट का। और इंडियन इन्फ्लुएंसर क्या करता है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग। वो स्क्रीन रिकॉर्ड करता है, उसके स्क्रीनशॉट लेता है, एडिट करता है, 50,000 रुपए का प्रॉफिट। डेमो अकाउंट में तो वो करने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो जो नंबर आपको बैकएंड पे डालने हैं वो डाल के दिखा दो, फ्रंट एंड पे वैसे ही दिखेंगे। आप देखते हो, सोचते हो कमाल है यार, साइन अप कर लेते हो और पहुंच जाते हो ऐसी एक दुनिया में जिसमें कोई आपका देखने वाला नहीं है। स्टेप 2, लाइफस्टाइल। दुबई का अपार्टमेंट, स्पोर्ट्स कार, 4 मॉनिटर वाली ट्रेडिंग स्क्रीन, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सब स्टेज्ड है, सब कैमरे के लिए किया गया। एक सिंपल हिसाब लगाओ, एक इन्फ्लुएंसर जो कि एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा कमाने की बात कर रहा है, हजारों डॉलर्स एक ही ट्रेड में, करोड़पति है वो, उसको सच में ये सब दिखाने की जरूरत है? कॉमन सेंस। एक्चुअल पैसा कमाने का तरीका क्या है? यूट्यूब से तो पैसा कमा ही रहा है, क्योंकि आपने देखना शुरू कर दिया है ये वाला वीडियो। वही इन्फ्लुएंसर क्यूटेक्स का एफिलिएट लिंक डालता है, महीने के 100 लोग भी साइन अप करते हैं तो 2 से 5 लाख का कमीशन कहीं नहीं गया। आप उनकी रेफरल कमीशन हो, बस और कुछ नहीं। इतना ही प्यार मोहब्बत है आपसे। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब दे दिया तो आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली दुनिया चलती कैसे है। इन इन्फ्लुएंसर्स जो कि आपको यूट्यूब, इंस्टा पे दिखते हैं, इनके अलावा आपने कितने करोड़पति फॉरेक्स ट्रेडर अपने सामने देखे हैं रियल लाइफ में, सोशल मीडिया के बाहर? एक नाम बताओ। कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के बाहर कोई है ही नहीं सच्चाई इसकी। सच्चाई एक ही है, दोनों, आप और वो इन्फ्लुएंसर, दोनों अपना अपना लालच लेकर आते हैं। इन्फ्लुएंसर को कमीशन चाहिए, वो कुछ भी प्रमोट करेगा। आपको शॉर्टकट चाहिए, आप कुछ भी बिलीव कर लोगे। दोनों तरफ आंखें बंद हैं, बीच में प्लेटफॉर्म बैठ के मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, खुश है। स्टेप 3, एफिलिएट लिंक। ये पूरे खेल की रीढ़ की हड्डी है। थ्योरी छोड़ो, लाइव एग्जांपल देखो। यूट्यूब चैनल है एफएक्स प्रशांत बाजपेयी, 54,000 सब्सक्राइबर। वीडियो का टाइटल है एक्सनेस सेफ डिपॉजिट विड्रॉल लाइव प्रूफ, 100% सिक्योर मेथड, 1 लाख व्यूज। डिस्क्रिप्शन खोलो कि एक्सनेस का आपको एफिलिएट लिंक मिलेगा, साथ में कूपन कोड। एक्सएम और वेंटेज अकाउंट के भी लिंक मिल जाएंगे। अब ये तीनों प्लेटफॉर्म को आरबीआई की अलर्ट लिस्ट में देखोगे तो तीनों मिल जाएंगे। मतलब एक इंसान 3 प्लेटफॉर्म आपको रेकमेंड कर रहा है, तीनों अलर्ट लिस्ट में है, तीनों ब्लैक लिस्टेड है, तीनों आरबीआई ने मना किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी कमीशन कमाने के लिए वो आपको बेच रहा है। ऐसे को क्रिएटर है जो लाइव स्क्रीन पे क्यूटेक्स का रजिस्ट्रेशन पेज दिखा रहे हैं, यूआरएल पे एफिलिएट ट्रैकिंग लिंक क्लियरली दिख रहा है, हर साइन अप पे उसकी कमाई हो रही है। अब यूट्यूब से टेलीग्राम पे चलते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो शोरूम है, असली डीलिंग तो टेलीग्राम पे होती है। मेंटर रोहित, 1,82,000 सब्सक्राइबर। टेलीग्राम ने खुद इसको स्कैम टैग किया हुआ है और ये पोस्ट कर रहा है $20 to $2,000 चैलेंज। ऐसे जितने भी लोग, ये कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये इन प्लेटफॉर्म्स के आज की तारीख में सेल्स एजेंट हैं। कल को अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बंद कर दी जाती है, कंप्लीटली बैन कर दी जाती है, तो उस केस में एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे, नया तरह का ट्रेडिंग ढूंढेंगे, फिर वो यहाँ पे इंडिया में ले आएंगे, फिर उनके अकाउंट खुलवाएंगे, क्योंकि इनकी रोजगार सिर्फ किसी से चलता है। इनको लोग चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बेस तो उन्होंने बना ही लिया है। क्या? स्टेप 4, प्लेटफॉर्म मैनिपुलेशन। अब आप साइन कर चुके हो, पैसा डाल चुके हो, ट्रेड कर रहे हो, आपको लगता है कि आप मार्केट में हो। आप मार्केट में नहीं, समझो, जब आप ज़रूडा या ग्रो पे स्टॉक खरीदते हो तो आपका ऑर्डर एनएससी पे जाता है, एक्सचेंज पे। दूसरी तरफ कोई इंसान है जो सेल कर रहा है,
जरूर ना बीच में सिर्फ ब्रोकर है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेड में पैसा कमा रहे हो या लूज कर रहे हो, उसकी फीस फिक्स है। फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता है, आपका ऑर्डर किसी एक्सचेंज पे नहीं जाता है, दूसरी तरफ कोई नहीं होता है, आप ट्रेड कर रहे हो सीधा ब्रोकर के खिलाफ। अमेरिका का रेगुलेटर CFTC खुद ये वार्निंग इशू कर चुका है। आप डीलर से कनेक्टेड हो, एक्सचेंज से नहीं हो। डीलर कंट्रोल करता है कि आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, मतलब जब आप लॉस करते हो तो वो पैसा सीधा ब्रोकर के पास जाता है, आपका लॉस उसका रेवेन्यू है। अगर ब्रोकर का बिजनेस मॉडल यही है कि आप लॉस करो तो वो क्यों चाहेगा कि आप कभी पैसा खवाओ लॉन्ग टर्म में। अब इंडिया के मार्केट में हम कहते हैं ना कि 90% लॉस मेकिंग F&O में ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन यूरोप का रेगुलेटर ESMA कहता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी अराउंड 89% रिटेल अकाउंट लॉस में जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और इस फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग में तो लॉस करवाने का जिम्मा ब्रोकर के हाथ में है। खैर, स्टेप 5 विड्रॉल। मान लीजिए कि आपने पैसा कमा लिया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है हरा हरा, आप कह रहे हैं कि मैं अपने बैंक अकाउंट पे डालने की कोशिश करूंगा, डालने की कोशिश करते हैं, बटन दबाते हैं, लेकिन सामने आ जाता है वेरिफिकेशन पेंडिंग या बोनस टर्म्स नॉट मेट या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इस तरह के हजारों मैसेज आएंगे और फिर चुप्पी। एक बार अगर आपको ऐसे मैसेज आने शुरू हो गए तो वापस कभी भी आप पैसा नहीं निकलवा पाओगे। कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया में ट्रेडिंग का स्कोप नहीं है, सिर्फ इतने रूल लग जाता है। हाँ सच, रूल तो बहुत है, बोरिंग भी है, लेकिन बोरिंग और फेयर में थोड़ा फर्क होता है। इंडिया में आपका ऑर्डर एक्सचेंज पे जाता है, लेकिन फॉरेक्स वाले गेम में प्रॉब्लम ये नहीं है कि रूल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वहां पे कोई रेफरी नहीं है। क्या करोगे अगर कहीं फंस गए तो? कुछ नहीं कर पाओगे। अब कुछ इन्फ्लुएंसर आपको कहते हैं कि एक काम करो, इंडिया के मार्केट में ना फॉरेक्स के रूल बड़े मुश्किल टाइट वाले हैं, अब दुबई ही क्यों नहीं आ जाते? एक बार आना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी बड़ी सस्ती है, किराए पे घर मिल जाएगा और यहाँ से बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, खुला काम है, जितना पैसा कमाना कमाओ। और फिर वो आपको गाड़ियाँ सब कुछ दिखाते हैं और आपको लगता है कि लाइफ बहुत ईजी है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है, आज की तारीख में अगर उनका रेफरल बिजनेस बंद कर दिया जाए तो जो शान शौकत आपको दिखती है, जो बड़े बड़े टर्मिनल आपको दिखते हैं, बड़े बड़े ऑफिस आपको दिखते हैं, उन ऑफिस पे उतना ही बड़ा ताला लग जाएगा। आज अगर रेफरल पे कोई ना कोई रेगुलेशन आ जाती है तो कोई नया देश और कोई नया फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग ही ढूंढेंगे, क्योंकि उनकी दुकान, रेफरल वाली दुकान यहाँ वाली बंद हो जाएगी। और उनको अगर साइड भी कर दिया जाए तो आपने वहां पहुंच के पैसा तो फॉरेक्स से ही कमाना है, और फॉरेक्स में भी 89% ट्रेडर्स लॉस में है और आप रेफरल से कमा भी नहीं पाओगे, तो आप वहां पहुंच के खरोगे क्या? उनकी सपनों की दुनिया से बाहर आइए और पूरी पिक्चर देखिए। पार्लियामेंट ने बोला है फॉरेक्स इलीगल है, 48 प्लेटफॉर्म का नाम लिया है RBI ने, 1,33,000 पोस्ट सेबी ने बंद करवाए हैं। इंडिया में ऑक्टाफेक्स का 5,000 करोड़ का स्कैम चला है। उस ट्रेडर की कहानी जो आपको शुरुआत में सुनाई वो साफ है, सच्ची है, खुद जाके चेक करना, आपके साथ भी हो सकती है। तो अगली बार जब आप यूट्यूब, इंस्टा, टेलीग्राम पे ऐसे चकाचौंध वाले सपने देख के फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे तो ये रियलिटी याद रखना, क्योंकि लॉ क्लियर है, सिर्फ एनफोर्समेंट का गैप है और गैप्स परमानेंट नहीं होते। ऑक्टाफेक्स वालों को भी लगा था कि ईडी आएगी, बीरावाली रंजीत कुमार को भी नहीं लगा था कि ईडी आएगी, आपको भी नहीं लगता है कि ईडी आएगी, लेकिन ईडी आ सकती है। वो इन्फ्लुएंसर अगर आज इंडिया में होता उसके घर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा है, वो तो रेफरल कमीशन से कमा रहा है। और हाँ, अगर इंडियन मार्केट में सीरियसली ट्रेडिंग करना है तो स्टॉक पाठशाला का वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे ग्रुप सेशंस हो या प्राइवेट सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो या वर्कशॉप्स, रेगुलरली हर रोज हर हफ्ते आपकी एजुकेशन, माइंडसेट, सेटअप सबके ऊपर काम किया जाएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेगी, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।